हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। इलेक्ट्रिक बल्ब की जो सेल है वो अलग अलग दिन में पूरे एक हफ्ते में कितने कितने बिके हैं, उन सब की यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी हैं। और यहाँ पे कॉर्नर पर लिख रखा है कि 1 बल्ब इज इक्वल्स टू 2 बल्ब्स, यानी 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 2 बल्ब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मंडे को अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 पिक्चर्स दिख रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 इंटू 2 12 बल्ब। अब यहाँ ये पिक्टोग्राफ से रिलेट हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दे रखा है ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ए वाला देखो, ये क्या कहता है? हाउ मैनी बल्ब वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। अब कहता है फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए। तो यहाँ पे देखो फ्राइडे कहाँ है हमारा, ये है फ्राइडे। और फ्राइडे को अगर हम बल्ब काउंट करें तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बल्ब्स हैं। और 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 2 बल्ब्स, तो इसका मतलब 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14। यहाँ पे हम इसको हमेशा देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कई सारे होता है ना कि जो है इसको देखना भूल जाते हैं और फिर यहाँ पे 7 बल्ब्स काउंट करके हम आंसर 7 लिख देते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे कि हम इस कॉर्नर को जरूर चेकआउट करेंगे। तो फ्राइडे को 14 बल्ब जो है वो सोल्ड हुए, तो यहाँ पे ए का आंसर हो जाएगा 14। अब बी वाला क्या दे रखा है? ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। किस दिन जो है वो सबसे ज्यादा बल्ब सोल्ड हुए। अब यहाँ पे देखो, जिसमें सबसे ज्यादा पिक्चर्स होंगी उस दिन बल्ब सबसे ज्यादा बिके होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो कम दिख ही रहे हैं तो इनको तो हम देखेंगे ही नहीं। अब हम इसको देखें तो यहाँ पे ये इससे कम है, और इसको अगर हम इसके साथ देखें तो ये इससे ज्यादा बल्ब हैं, यानी इसमें पिक्चर्स ज्यादा हैं इससे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संडे को जो है वो सबसे ज्यादा बल्ब बिके। तो यहाँ पे बी वाले का आंसर क्या हो जाएगा? बी वाले की जगह पर लिखेंगे संडे। अब हम सी वाला देख लेते हैं। सी वाला क्या कहता है? ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि किस दिन सेम नंबर ऑफ बल्ब बिके। तो यहाँ पे देखो, जिसमें सेम पिक्चर्स होंगी उसी दिन को हम इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर हम सेम पिक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पिक्चर्स हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पिक्चर्स हैं। इसका मतलब वेंसडे और सैटरडे को सेम बल्ब बिके। तो यहाँ पे सी का आंसर हो जाएगा वेंसडे और सैटरडे। अब यहाँ पे हम डी वाला देख लेते हैं। तो डी वाला क्या कहता है? ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। अब यहाँ पे कहता है कि किस दिन जो है वो सबसे कम बल्ब बिके। तो यहाँ पे हम पिक्चर से ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे जिस दिन सबसे कम पिक्चर्स शो करेगा वही सबसे मिनिमम होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेडनेसडे को 4 पिक्चर्स शो कर रहा है, और यहाँ पे सैटरडे को भी 4 पिक्चर्स शो कर रहा है, और 4 से कम पिक्चर्स कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वेडनेसडे और सैटरडे को सबसे कम बल्ब बिके। तो यहाँ पे डी वाले का आंसर भी हमारा वही हो जाएगा, वेडनेसडे एंड सैटरडे। अब हम ई वाला पार्ट देख लेते हैं। तो ई वाला पार्ट क्या कहता है? इफ 1 बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स। कार्टन यानी कि वो पेटी जो होती है जिसमें बल्ब रखते हैं। हाउ मैनी कार्टन वर नीडेड इन द गिवन वीक। अब यहाँ पे इस पूरे हफ्ते में हमें कितने कार्टन की जरूरत पड़ेगी अगर एक कार्टन में 9 बल्ब होल्ड होते हो, यानी रखे जा सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे कि अगर हमारे पास 12 बल्ब हैं, ये समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास 12 बल्ब्स हैं। एक कार्टन में हमें 9 बल्ब रखने हैं, तो 12 में से अगर 9 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 9 के लिए तो हमें 1 कार्टन जरूरत पड़ गई, 1 कार्टन को हमने इस्तेमाल कर लिया। अब ये अगर 3 बल्ब को हमें रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक नया कार्टन लेना पड़ेगा। उसमें हम 3 बल्ब रख देंगे, बाकी 6 बल्ब की जो जगह है वो बची रहेगी। लेकिन कार्टन हमें कितने इस्तेमाल करने पड़ेंगे? इसके लिए एक पूरा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 कार्टन के इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 अगर बल्ब है तो उसके लिए 1 कार्टन लगेगा, और 9 से अगर ज्यादा है और 18 से कम है या 18 भी है तब हमें 2 कार्टन की जरूरत पड़ेगी। तो यानी जो बल्ब बच जाएंगे उनके लिए हमें एक नया कार्टन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम पहले टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। तो 43 पिक्चर्स हमें दे रखी हैं। अब चूंकि एक पिक्चर जो है वो 2 बल्ब को रिप्रेजेंट करता है तो 43 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 यानी 86। अब यहाँ पे हमें पूरे हफ्ते में कितने बल्ब हमने बेचे, 86। तो यहाँ पे CE के लिए लिखे पहले हम 86 हमने बल्ब्स ये बेच दिए, ठीक है। अब 9 बल्ब के लिए हमें 1 कार्टन की जरूरत पड़ती है, तो 9 के लिए हमें 1 कार्टन की जरूरत पड़ती है। और 9 2 जा क्या होता है 18, 18 अगर बल्ब है तो 2 कार्टन्स की जरूरत पड़ेगी। 9 3 जा 27, 27 के लिए 3 कार्टन्स की जरूरत पड़ेगी। 9 4 जा 36, 36 के लिए हमें 4 की जरूरत पड़ेगी। 9 5 जा 45, 45 के लिए हमें 5 की जरूरत पड़ेगी। 9 6 जा 54, 54 के लिए 6 कार्टन की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से अगर हम टेबल पढ़ते चले जाएं, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। अब यहाँ पे ये 86 बल्ब हैं और 81 बल्ब्स के लिए हमें 9 कार्टन की जरूरत पड़ रही है। तो अगर हम 86 में से 81 को अगर हम माइनस करें तो क्या बचेगा, 5। तो यहाँ पे देखो 9 कार्टन की जरूरत इसके लिए पड़ी, सॉरी इसके लिए पड़ी 81 के लिए। अब यहाँ पे ये 5 बचे तो 5 के लिए हमें एक पूरा कार्टन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन 5 बल्ब को भी हमें रख के देना है। तो टोटल कार्टन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 9 में 1 ऐड करेंगे 10, तो टोटल कार्टन की जरूरत पड़ेगी 10 कार्टन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने समझाने के लिए टेबल से किया, और यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से 9 से। तो अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 9 जा 81। तो यहाँ पे ये 5 बचेगा। तो यहाँ पे पूरे 9 कार्टन की जरूरत पड़ेगी और 5 यहाँ पे बचा, इसके लिए 1 कार्टन की जरूरत पड़ेगी। तो 9 + 1 10 कार्टन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।